नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज 2 दिसंबर 2020 यानी 2/12/2020 यानी कल के डेट में आपसे पूछे गए प्रश्नों के जवाब, जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। देखिए कैसे कैसे प्रश्न क्या पूछे जा रहे हैं। तो टीजीटी साक्षात्कार में आयोग द्वारा पूछे गए सवाल, इसी तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं सभी सवालों को हम कलेक्ट करके लेकर आए हैं। आपको 29 को तो 29 का इंटरव्यू नहीं था, आपका 1 का इंटरव्यू नहीं था, कल था और 30 को था। तो 30 वाला नहीं मिल पाया, किसी कारणवश हम थोड़ा बिजी थे और 2 वाला लेकर हम आए हुए हैं। अब 2 वाला आपको दिखाते हैं क्या क्या पूछा गया है। कुछ लोगों से बात हुई है जिसमें आपके सामने रख रहे हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। आप पूरी तैयारी में जाइए जिनका इंटरव्यू है, और जो एलटी में पूरी तरह से चयनित हुए हैं। और देख लीजिए 5 तारीख तक 5 को नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। बहुत लोगों ने इसमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिनका प्राइमरी में भी हुआ है और टीजीटी में भी एलटी में हुआ है। तो प्राइमरी में जाके अपना काउंसलिंग करा चुके हैं और उनको 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलने वाली है। समस्या अब ये है जिनका 5 को है उन्हीं के लिए थोड़ा समस्या होगी, कोई नियुक्ति पत्र लेने जाएं या फिर इंटरव्यू देने जाएं। तो फिलहाल उनकी समस्या है, वो अपना किसी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्नों को हम रखते हैं कौन कौन प्रश्न लिए जा रहे हैं, यहाँ से क्या क्या प्रश्न रखे गए हैं। यहाँ आप क्या पढ़कर आए हैं, प्रत्येक दिन का प्रश्न है, क्या पढ़कर आए हैं। तो भक्तिकाल विशेष पढ़कर आए हैं। भक्तिकाल विशेष आप एक टॉपिक कोई तैयार कर लीजिए। भक्तिकाल, आदिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल, भारतीय युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, नई कविता, शतोत्तरी कविता, समकालीन कविता, निबंध, उपन्यास, नाटक, कहानी, कुछ भी आप एक तैयार करके बढ़िया से जाइए। फिर इसके बाद पूछा गया कि रामायण यहाँ नहीं लिखा है, रामचरितमानस लिखा गया था। तो रामचरितमानस का कोई पाठ सुनाइए। तो रामचरितमानस, ठीक है, फिर से हम लिख दे रहे हैं रामचरितमानस को काट के ताकि आपको समझ में आए। रामचरितमानस का कोई पाठ सुनाइए, बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, मोरी चुनरी में लग गयो दाग। यहाँ चुनरी का अर्थ क्या है। यहाँ कबीरदास ने जो कहा है, एक पंक्तियां हैं कि मोरी चुनरी में लग गयो दाग पिया। तो उसमें पूछा गया चुनरी का क्या अर्थ होता है, चुनरी किसका प्रतीक है या क्या अर्थ है। तो आप लोग को जो कबीरदास कुछ प्रतीक बताए गए हैं कबीर के द्वारा, उसको आपको तैयार कर लेना है। बहुत है, चुनरी है, नैहर है, देवर है, ननद है, गंगा है, यमुना है, ये सब के लिए बताया गया है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई। तो कबीर की मृत्यु कहाँ हुई, कहाँ कबीर का जन्म हुआ, माता पिता पत्नी कौन है, पुत्र कौन है, गुरु कौन है, शिष्य कौन है। कबीर के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए। अगला क्या है, रामचरितमानस का कौन सा कांड काशी में लिखा गया। प्रश्न कई बार पूछा गया है, घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो कौन सा कांड काशी में लिखा गया है, ये भी आपसे पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ताशी के इतिहास में क्या कमियां, यहाँ देखिए पारी लिखा गया तो यहाँ पाई गई, क्या कमियां पाई गई। किसके इतिहास में, ताशी के इतिहास में क्या कमियां पाई गई। तो आप लोग समझ सकते हैं ताशी के इतिहास में बहुत कमियां हैं, इसीलिए ये हिंदी में नहीं लिखे। पहली कमी तो यही है। दूसरी कमी है कालक्रम का ध्यान नहीं दिए। तीसरी बात, सुदूर बैठ के लिखे थे। सारी कमियां इसमें हैं जो आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं। ताशी के इतिहास का अनुवाद किसने किया। जी हाँ, ताशी के इतिहास का अनुवाद किसने किया, गिरियर्सन के इतिहास का अनुवाद किसने किया। ये प्रश्न आपसे बनते हैं, आपको बना लेना है प्रश्नों को। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास कब लिखे।
तो रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास कब लिखा, यहाँ होना चाहिए, या लिखे तो कब लिखा। तो इन्होंने कब लिखा इतिहास, सन पूछा जा रहा है। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का जो लिखे, कब लिखे हैं, उसका सन के बारे में पूछा जा रहा है, किस सन में लिखे। अगला है गिरियर्सन के इतिहास का नाम लिखकर बताइए। तो आपको ये तैयार कर लेना है, गिरियर्सन के इतिहास को लिखकर बताइए। तो गिरियर्सन के इतिहास को और तासी यानी गारसा द तासी के इतिहास को लिखकर 2-3 बार आप रिपीट कर लीजिए, बढ़िया से उसको देख लीजिए, उसमें कहीं गलती ना हो। यही देखा जा रहा है। जब आप लिखकर बता देंगे अच्छे से तो संतुष्ट हो जाएंगे पूरी तरह, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे। याद भले किए हैं, आपको याद है लेकिन लिख नहीं सकते। नागार्जुन की कोई पंक्तियाँ सुनाइए। नागार्जुन प्रगतिवाद में चले गए। नागार्जुन की बहुत सी पंक्तियाँ हैं, एक पंक्ति आप नागार्जुन की याद कर लीजिए, केदारनाथ अग्रवाल की याद कर लीजिए, अज्ञे की याद कर लीजिए, त्रिलोचन की पंक्तियाँ याद कर लीजिए। ठीक है। कौन सा समास सभी कारक विभक्त में से युक्त है। कौन सा कारक जो सभी समास, कौन सा समास सभी कारक विभक्त से युक्त है। एक समास ऐसा है जो सभी कारक विभक्तियों से युक्त है। तो आप लोग इसको जान रहे हैं भली बात अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस की कोई पंक्तियां सुनाइए। वात्सल्य रस, यहाँ रस आपके मुख्यतः 9 ही हैं, उसमें 2-3 और जोड़ दिए गए हैं। वात्सल्य है, भक्ति है, प्रयाण है। तो वात्सल्य रस की कोई पंक्तियां सुनाइए। एक पंक्तियां वात्सल्य रस की आप याद कर लीजिए, उसकी थोड़ा व्याख्या भी आप करना जानिए, क्योंकि व्याख्या पूछा जा रहा है। कोई पंक्तियां सुनाएंगे तो उसको कहेंगे थोड़ा इसका अर्थ बताइए या व्याख्या करके बताइए, उसको आप थोड़ा बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। चौथे तार सप्तक के कवियों के नाम बताइए। जी हाँ, पहले तार सप्तक, दूसरे तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक, चौथे तार सप्तक। यानी हम अभी यहाँ जो बोले पहले तार सप्तक, उसको आप पहले नहीं कहना है, वहाँ कहेंगे तार सप्तक के कवि, दूसरे तार सप्तक, तीसरे तार सप्तक, चौथे तार सप्तक। जो तार सप्तक है उसको पहले नहीं, वो पहला है ही लेकिन उसको पहला नहीं कहा जा सकता, वो तार सप्तक है। अगला है, भूषण को भूषण नाम किसने दिया। प्रश्न तो ये अच्छा है, भूषण को भूषण नाम किसने दिया। तो जो सबके उपनाम है उसको भी थोड़ा आपको तैयारी में अच्छे से कर लेना है। कई लोगों के नाम है तो थोड़ा तैयारी आप करिए उसको, सभी लोगों के उपनाम को, नाम को जान लीजिए, किसने नाम दिया। भूषण को भूषण उपनाम किसने दिया, भूषण नाम किसने दिया। जयशंकर जी की कौन सी रचना अपूर्ण है। जी हाँ, सभी रचनाएं किसकी अपूर्ण है। प्रेमचंद की कौन सी रचना अपूर्ण है, निरालक कौन सी रचना अपूर्ण है, भारतेंदु की कौन सी रचना अपूर्ण है, और इसके बाद बालकृष्ण भट्ट की कौन सी रचना अपूर्ण है, चंद्रबरदाई कौन सी रचना पूर्ण है, तो चाहे वो स्वयंभू कौन सी रचना पूर्ण है। सब जितने रचनाएं पूर्ण है, किसने पूरा किया, कौन अपूर्ण है, उसको आप थोड़ा बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तभी आपसे बन पाएगा। इंटरव्यू अब थोड़ा समय बढ़ा दिया गया है। इस समय बताया जा रहा है कि थोड़ा समय ज़्यादा ले रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट ले रहे हैं इस वक्त। पहले तो 8 मिनट 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन अब इस समय इंटरव्यू थोड़ा समय वैसे बढ़ा दिया गया है। 1-2 लोग से पूछेगा तो कह रहे हैं सर जी इंटरव्यू जो है 15-15 मिनट ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसी तरह तैयारी करके जाना है। 15 मिनट आपको क्या कहना है वो आप समझिए। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है, ये प्रश्न आपसे बन जाएगा। आप लोग जान रहे हैं पुरानी हिंदी किसने कहा, प्राकृत भाष किसने कहा है, अपभ्रंश को अवट्ट किसने कहा है, अवट्ट नाम किसने दिया है। तमाम प्रश्न हैं जो आपको अच्छे से बन पाएगा। कुबेर नाथ राय के 2 निबंध बताइए। यहाँ कई बार बताए हैं, कुबेर नाथ के 2 निबंध बताइए, श्रीनिवास के 2 निबंध बताइए, परसाई के 2 निबंध बताइए, नामवर सिंह के बताइए, और इसके बाद है नगेंद्र के हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। तो जो निबंधकार हैं सबके निबंध को थोड़ा याद कर लीजिए, बस निबंध याद करना, उसके अंदर कुछ नहीं जाना है कि कैसे कैसे, बस कौन कौन से निबंध उसको बताना है। ये सब प्रश्न आपको तैयार करके जाना है। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। तो अब हम फिर आपको आज वाला वीडियो कल हम आपको डाल देंगे जो आज प्रश्न पूछा गया है।
तो लगातार ये प्रश्न दिए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है हिंदी टीजीटी पीजीटी 2020-21 की, और इस चैनल के माध्यम से सभी लोग जुड़े और अपने अपने एक एक सीट सुरक्षित करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।